Yes, good morning student. We are just continuing our previous chapter, शेयर कैपिटल. अपन अपना प्रीवियस चैप्टर ही कंटिन्यू करने वाले हैं. हमने कंपनी पढ़ा, उसकी फीचर्स पढ़े, एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी शेयर्स. यू नो कि चैप्टर का जो नाम है वो है शेयर कैपिटल. चैप्टर का नाम क्या है? शेयर कैपिटल. अब अपन को इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करने हैं, तो जो बेसिक थ्योरी पोर्शन होगा वो अपन एंड में पढ़ेंगे. जस्ट टाइप्स ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये सब जो है वो बेसिक पोर्शन है और ये आप 11th में भी पढ़ चुके हैं. तो अपन जो पढ़ने वाले हैं आज का टॉपिक वो है शेयर से रिलेटेड, और अपन इसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं. तो लेट्स डिस्कस कि व्हाट इज़ शेयर, कि शेयर क्या होता है. तो शेयर मीन्स बेसिकली अगर अपन बात करें तो शेयर मीन्स अ पोर्शन. शेयर क्या होता है? एक तरीके से पोर्शन होता है. पोर्शन इन विच द होल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, मतलब कि जो भी हमारी पूरी कैपिटल होती है कंपनी की, उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वॉट एवर टाइप ऑफ पोर्शन वी आर गेटिंग, इट्स नोन एज शेयर. ठीक है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ अ कैपिटल. वी कैन इजीली से कि ये जो होती है कंपनी की कैपिटल की यूनिट होती है. ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन. अब अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा. ओके, तो एग्जाम्पल जो है वो इट्स लाइक दैट कि द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज ₹1 लाख. मतलब अगर हमको आज कंपनी स्टार्ट करनी है तो हमने कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए? 1 लाख रुपीज़ की. तो टोटल हमारी कैपिटल जो है वो कितने रुपए की है? 1 लाख रुपीज़ की. ऑफ ₹10 ईच, मतलब कि हमको अब क्या करना है, हमने देखा कि हमारी कंपनी की कैपिटल है 1 लाख रुपीज़. अब हम देखते हैं कि हमारा जो एक शेयर होगा एटलीस्ट कम से कम कितने रुपए का होगा? 10 रुपीज़ का होगा. तो अपन अब इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर कि हमको कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे. ठीक है, पर उसके पहले अपन एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. चलिए, तो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. जस्ट अज्यूम आपको चॉकलेट्स खानी है. क्या करना है आपको? चॉकलेट्स खानी है. अब आपके पास टोटल कितने रुपए हैं? 100 रुपीज़ हैं. आपके पास टोटल हैं 100 रुपीज़. आप 100 रुपीज़ लेके किसके पास जाते हो? शॉप के पास. तो ये जो 100 रुपीज़ है आप शॉप के पास लेके गए. शॉपकीपर से आपने बोला भैया मुझे चॉकलेट चाहिए. एक चॉकलेट जो होती है वो कितने रुपए की होनी चाहिए? 10 रुपीज़ की. कितने की चॉकलेट होनी चाहिए? 10 रुपीज़ की होनी चाहिए. तो जल्दी से बताओ कि आप नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी ले सकते हो? आप कितनी चॉकलेट परचेज कर सकते हो? आपके पास 100 रुपीज़ हैं, मीन्स योर टोटल कैपिटल इज़ 100 रुपीज़. आप एक चॉकलेट 10 रुपये की ले सकते हो, तो आप टोटल कितनी चॉकलेट्स परचेज कर सकते हो? 10 चॉकलेट्स. कितनी चॉकलेट्स परचेज कर सकते हो? 10 चॉकलेट्स. येस और नो? मीन्स ये जो था 10 रुपीज़ जो था वो हमारे लिए क्या हो गई? शेयर की प्राइस हो गई. क्या हो गई? शेयर की प्राइस हो गई. ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ चॉकलेट आया है 10 का, ये हमारे लिए क्या बन जाएगी? यूनिट्स. मीन्स शेयर. हमने कितने शेयर परचेज करे? तो हमने 10 शेयर्स परचेज करे. कितने रुपए के? 10 रुपीज़ के. इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा. तो अब अपन इजीली वो वाला जो लास्ट एग्जाम्पल था उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो लास्ट एग्जाम्पल में हमने कैपिटल कितने रुपए की ली थी? 1 लाख रुपीज़ की ली थी. टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी वुड बी ₹1 लाख. मतलब आप घर से कितने रुपए लेके निकल रहे हो? 1 लाख रुपीज़ लेके निकल रहे हो. ठीक है, तो अब आपके पास, आपको शॉप पे गए, आपने 10 रुपीज़ का एक चॉकलेट का पैकेट परचेज किया. इट मीन्स आपके शेयर की प्राइस कितने हो गई? 10 रुपीज़. तो जल्दी से बताओ आप कितने शेयर इशू करोगे? तो 1 लाख को आप क्या कर दोगे? 1 लाख को क्या कर दोगे? 10 से डिवाइड कर दोगे. तो अल्टीमेटली आपके पास कितने रुपए आ जाए, सॉरी कितने शेयर्स आ जाएंगे? 10,000. जैसे पहले 10 चॉकलेट्स आई थी वैसे 10,000 क्या हो गए? शेयर. मतलब अब आप सामने वाली पार्टी से जो पैसे लोगे वो लोगे 1 लाख रुपीज़, और एक शेयर की वैल्यू होगी 10 रुपीज़. तो अल्टीमेटली आपको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 10,000. दिस इज द नंबर ऑफ शेयर, दिस इज द फेस वैल्यू या फिर प्राइस ऑफ द शेयर, एंड अल्टीमेटली वी आर जस्ट गेटिंग दी कैपिटल इन्वेस्टेड बाय अस. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के बाद अपन शेयर का 4 फीचर इशू जो है वो कर पाएंगे. तो ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और रिकॉल करके आप वीडियो देख लेना. ठीक है, अब अपन आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. एंड हियर इज द सोल्यूशन दैट यू कैन सी हियर की the price of the share is ₹10 and it is to be distributed into 10,000 shares. So ultimately we are just getting ₹1 lakh. अब जिस स्टूडेंट को अगर कभी फॉर्मूले से करना हो तो वो फॉर्मूला भी देख सकते हैं. फॉर्मूला है दैट द कैपिटल मीन्स ये जो होगा ये रुपए की फॉर्म में होगा. काय की फॉर्म में होगा? रुपए. जैसे 1 लाख होता है, 5 लाख होता है, वैसे इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स. मतलब आप कितने शेयर्स इशू कर रहे हो. जैसे यहाँ पे हमने नंबर ऑफ शेयर कितने ले रखे? 10,000.
देन यू उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, पर वैल्यू ऑफ शेयर, एक शेयर की कितनी वैल्यू, उससे क्या कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ जाएगी टोटल कैपिटल। अगर आपको कैपिटल दे रखी है, शेयर्स दे रखे हैं, तो आप पर वैल्यू निकाल सकते हो। कैपिटल है, पर वैल्यू है, तो शेयर्स निकाल सकते हो। ये दोनों दे रखा है तो कैपिटल निकाल सकते हो। मतलब तीन में से जो दो एलिमेंट दे रखे हैं उसके बेसिस पे अपन निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि हमने देखा कि 10 रुपीज़ हर इंसान को देने पड़ेंगे। 10,000 शेयर पे हमको, अगर हम कंपनी हैं तो हमको कितने रुपए मिलेंगे, 10 रुपीज़। कितने रुपए मिलेंगे, 10 रुपीज़। मतलब अगर शॉपकीपर हो तो आपको कितने रुपए मिलेंगे बिस्किट के ऊपर, 10 रुपीज़। और अगर आप कस्टमर हो तो आप कितने रुपए दोगे, 10 रुपये। ठीक है, तो सेम वे में हम कंपनी की बात करते हैं। तो इफ़ रुपीज़ 10 वुड बी पेड बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या करेगा, 10 रुपीज़ का पेमेंट करेगा। अब बात आती है पेमेंट के केस में कि पेमेंट कैसे होगा। तो द मोड ऑफ पेमेंट वुड बी ऑफ 2 टाइप। हम 2 टाइप से पेमेंट कर सकते हैं। वन इज़ लमसम एंड नेक्स्ट वन इज़ पार्टली। ठीक है, लमसम मतलब कि आपको सारे के सारे रुपए एक बार में पे करने। मतलब आप शॉप पे गए, 10 रुपीज़ आपको पूरे के पूरे पे करने। जैसे अगर हम यहाँ पे कंपनी के केस में शेयर की बात करें तो आपको 10 रुपीज़ सारे के सारे एक बार में ही कंपनी को दे देना है। तो वन टाइम जब पेमेंट होता है इट वुड बी नोन एज लमसम पेमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, लमसम पेमेंट बोलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब अपन देखते हैं पार्टली का केस। तो पार्टली के अंदर द पेमेंट वुड बी मेड इन इंस्टॉलमेंट। पेमेंट जो होगी वो इंस्टॉलमेंट में होगी, मीन्स अमाउंट वुड बी पेड इन पार्ट्स। जस्ट अज्यूम, अगर हम वो 10 रुपीज़ वाला एग्जाम्पल लें, तो अगर अपन किसी पर्सन को बोलते हैं कि हम 10 रुपीज़ हमको पेमेंट करना है, तो हम उसको पार्ट्स में कर सकते हो। एक बार 5 रुपीज़, एक बार 5 रुपीज़, या हम ये बोल सकते हैं कि हम 4 पार्ट्स में भी कर सकते हैं। तो जब पार्टीशन के अंदर होगा तो इट वुड बी नोन एज इंस्टॉलमेंट, और जब एक साथ हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लमसम पेमेंट। ओके, एज सिंपल एज दैट। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।